सीधे लिए चलेंगे। आरपीएन सिंह जो कांग्रेस प्रभारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पूरे दुनिया में जिस तरह का ये इसका जोर चल रहा है, पहले तो मैं जितने लोगों की झारखंड में कोविड की वजह से मृत्यु हुई है उन सब परिवारों को मैं शोक कांग्रेस परिवार की तरफ से देता हूं और एक बार फिर से दोहराता हूं कि झारखंड के वासियों को और आपके माध्यम से कि इस बीमारी के बचने के लिए जो जो सरकार ने कानून बनाए हैं, जो जो आपको गाइडलाइंस दी हैं, मैं चाहूंगा कि सारे लोग झारखंड के जरूर इसका उपयोग करें। तभी कोई एक व्यक्ति से ये महामारी समाप्त नहीं हो सकती है। हम सब के सारे झारखंड के लोगों के साथ मिलकर ही हम अवश्य इस बीमारी से मुक्ति पाएंगे। कोविड की वजह से तमाम जो विकसित और विकास के मार्ग थे उनको इस बीमारी के लड़ने के लिए सरकार ने बाकी सब चीजों पर रोक लगाकर इस महामारी से, इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए पूरा जोर लगाया। मैं मुख्यमंत्री से लेकर हमारे मंत्रीगण जो यहाँ उपस्थित हैं, कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि जिस तरह लगन और मेहनत और ईमानदारी से इस बीमारी के लिए झारखंड के वासियों के लिए उन्होंने मेहनत की, वो एक सराहनीय काम रहा। उसमें और बेहतर करने के लिए हम लोग सब प्रयास करते रहेंगे। आपने स्वयं देखा होगा कि कांग्रेस के संगठन के लोगों ने लॉकडाउन के समय पूरी जोर शोर से ग्रामीण अंचल तक, पंचायत लेवल तक जो मदद हो सकती थी करने का प्रयास किया और जितना मैं अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को धन्यवाद दूं वो कम होगा। परंतु पैंडेमिक अवश्य चल रहा है, परंतु लोगों को जो वादे और जिस भरोसे से झारखंड की जनता ने हमारे गठबंधन को बहुमत दी और हमने भी इलेक्शन के दरमियान तमाम वादे किए थे। तमाम समस्याओं के बावजूद, वो कोविड हो, जीएसटी के पैसे न मिलने वाले हों, कोल के तरफ से माइनिंग के सेक्टर से केंद्र सरकार के पैसे न मिल सके, पर एक सबसे बड़ा जो वादा हमने किया था कि लोन माफी करने का वादा साफ तौर से हमने किया था। आज मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि कोविड की वजह से पूरा लोन माफी नहीं कर रहे हैं, परंतु 2000 करोड़ रुपए का लोन माफी की स्वीकृति इस सरकार ने किसानों को ऋण माफी में ये निर्णय ले लिया है और हम इसके लिए कटिबद्ध हैं। जो 2 लाख करोड़ लोन लेने का हमने वादा किया था, उस वादा को भी पूरा करने का काम हमारी सरकार अवश्य करेंगे। परंतु 2000 करोड़, जिसमें से मुझे लगता है जिनका 25,000 कम लोन था, उस सब का लोन एक झटके में समाप्त करने का काम ये सरकार करेगी। तो वो एक बड़ा हमने एक लोन ऋण माफी का बात की थी, उसकी शुरुआत शुरू हो गई है इसी महीने से। कोविड की वजह से लाखों लोग, झारखंड के वासी जो मजदूरी बाकी प्रांतों में करते थे, वो अपने गांव पर वापस आए। तमाम बेरोजगारी की एक माहौल पूरे देश में रहा है। इकोनॉमी की क्या हाल है ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी उस पर चर्चा नहीं करती है। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है इस पर चर्चा नहीं करती है। साफ तौर से मैं कहना चाहता हूं कि मनरेगा जो कांग्रेस पार्टी की देन इस देश के लिए रही है, मनरेगा के माध्यम से हमारी सरकार ने मार्च से लेके अब तक 450 लाख मानव दिवस के दिन का पैसे देने का काम किया है। साफ तौर से 60,62,000
7,62,000 बरसात से पहले हम मैन डेज का काम दे रहे थे और आज के तारीख में भी 6,50,000 मैन डेज का काम हम दे रहे हैं। और ये सरकारी आंकड़े हैं कि मजदूर भुगतान में, जो गरीबों के लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात थी, मजदूर भुगतान में झारखंड प्रदेश नंबर 1 रहा है पूरे देश में। मजदूरी में भुगतान देने में झारखंड प्राथमिक नंबर 1 पूरे देश में रहा है इस लॉकडाउन के दरमियान। वो अपने आप समझते हैं और बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि जब लाखों लोग इस देश में, अपने प्रदेश में अपने घर आए, तमाम लोगों को दिक्कतें लॉकडाउन में झारखंड के अंदर हुई, एक भी मौत भुखमरी की वजह से नहीं हुई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जो वितरण सिविल सप्लाईज की तरफ से वितरण होते रहा, बाकी समाज सेवियों ने भी अनाज का बंटवारा किया, कांग्रेस पार्टी ने भी किया, अन्य लोगों ने भी किया, परंतु एक सिविल सप्लाईज के माध्यम से जो हमने अनाज घर घर पहुंचाने का काम किया, लाखों लोग आने के बाद भी, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। क्योंकि आपने देखा होगा जब बाकी सरकारें थी, जब कोई भी इस तरह का लॉकडाउन नहीं था, लाखों लोग मजदूर वापस नहीं आए थे, रोजाना किस तरह की घटनाएं हम सुनते थे। साफ तौर पे हमने मैनिफेस्टो में मनरेगा का मजदूरी भुगतान बढ़ाने की बात करी थी। पहले 171 रुपीज के मिलते थे और अब हमने इस लॉकडाउन के तहत भी 194 रुपीज पर बढ़ाने का काम किया है। और केंद्र सरकार से हमने कितना 294 रुपए बढ़ाने के लिए प्राविधान कर रखा है। तो इस कोविड के समय में भी मनरेगा का लेबर का मीनिंग पैसा हमने बढ़ाने का काम किया है। भले कम ही बढ़ पाया, पर पैसा कहीं से भी लाके मजदूरों को की भुखमरी इस झारखंड में न हो। जहां तक वितरण प्रणाली है सिविल सप्लाई के माध्यम से, लाल कार्ड और बाकी कार्डों की, वो है 15 लाख परिवारों को अनाज पहुंचाने का प्राविधान हमने किया है। वो 3 लाख और नए कार्ड देने का काम, तो अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो 15 लाख लोगों को लाल मिनी कार्ड मिलने से अनाज पहुंचने की एक सुविधा देने का काम करेंगे। तो एक जो फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस अध्यक्षा ने लागू किया था, झारखंड में फूड सिक्योरिटी नेट के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसके से लाभान्वित होते रहें और इस 3 लाख के बाद और भी बढ़ाने का प्रयास हमारा जारी चल रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा जो भी गरीब व्यक्ति है, जो भी भुखमरी के कगार पे है, उस सब व्यक्तियों को कार्ड पहुंचाने का काम करेंगे। तो कम से कम खाना, कोई खाली पेट झारखंड में न सोए। जल जंगल जमीन का प्रांत झारखंड है, तो पहले बार हेल्थ आपदा प्राविधान प्राधिकार इस झारखंड में इतने सालों बाद पहले बार उसको लागू कर दिया गया है। और उसके अंतर्गत जो फंड आएंगे, तो आप जानते हैं जल जंगल जमीन का ये प्रांत है, बिजली की वजह से, सर्प काटने की वजह से, डूबने की वजह से कोई आपदा होता, मदद करने के लिए कोई फंड नहीं होता था। तो ये पूरे झारखंड में उस लोगों को उस प्रावधान से बचाने की, और उसी के माध्यम से आपदा मित्रों को बनाया जाएगा। तो जिनको कुछ मंथली कुछ पैसा दिया जाएगा, तो वो कम से कम नौजवानों के लिए कुछ एक राहत का काम होगा। हर गांव-गांव में उसको भी बनाने के लिए सरकार ने प्रावधान लाया गया है। हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, हमारी सरकार नौकरशाहियों पर नहीं चलेगी, झारखंड के आवाज, झारखंड की जनता की आवाज पे हमारी सरकार चलेगी। जो जनता चाहेगी वो सरकार कहेगी, और नौकरशाही और नौकर आईएएस और आईपीएस अफसरों के माध्यम से और अधिकारियों के माध्यम से हमारी सरकार नहीं चलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये हमारे कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है। ये झारखंड के वासियों की आवाज पे चलेगी। इसीलिए हमने प्रावधान, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल 20 सूत्री का गठन करने के लिए तत्काल कार्यक्रम किया है कि ग्रामीण अंचल तक जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं वो आवाज सरकार तक पहुंचाए। तो 20 सूत्री का गठन करने का काम तत्काल, कि सही लोग 20 सूत्री में आए और झारखंड की जो गरीब और गांव की जनता है उसकी आवाज सरकार तक पहुंचने का काम किया जाए।
जहां तक सेनेट सिंडिकेट है उसमें भी सही लोगों का चयन हो, मुख्यमंत्री जी ने कहकर सेनेट सिंडिकेट का भी जल्दी से जल्दी पुनर्गठन करने का काम करने के लिए कह दिया गया है। तमाम विचार विमर्श हमारे विधायकों से, हमारे माननीय मंत्रीगण से, हमारे तमाम अधिकारियों से जो हमारी पिछले 2 दिनों में वार्तालाप हुई है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जमीन जो है झारखंड में एक बहुत इमोशनल सब्जेक्ट है और यहां जो जमीन है उससे बड़ा लगाव, मां का सम्मान जमीन से है, उस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर से निर्णय लिया है कि जमीन के मैटर पे जब तक सबसे बातचीत न कर लिया जाए तब तक कोई प्रावधान बदलाव नहीं किया जाएगा। और हमें गर्व है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने सीएनटी एसपीटी एक्ट लागू करने का, बदलाव करने का काम किया था तो कांग्रेस सरकार ने, साफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के संगठन ने धरना प्रदर्शन करके, आपको याद होगा उसी समय में प्रभारी बना था तो घेराव किया था विधानसभा का और अगले दिन ही सरकार ने प्राविधान को बदलने का काम किया। जमीन के तमाम मुद्दे सामने रोजाना आ रहे हैं, उसमें हमने साफ तौर से हमने अध्यक्ष जी से, सीएलपी लीडर से एक कमेटी, मैंने चीफ मिनिस्टर के लिए एक सिफारिश करने के लिए कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पे जो यहां की जमीनें उद्योगपतियों के लिए 5 साल से ज्यादा तक ले ली गई है, परंतु उस पर ना तो कोई इंडस्ट्री लगी, ना तो कोई कार्य हुआ, ना तो उस जमीन पर किसी को नौकरी मिली, ना तो झारखंड को कोई फायदा हुआ। और कानूनी तौर पे 5 साल से जो ज्यादा जमीन जिसको इंडस्ट्री की वजह से लिया गया है, अगर उस पर कोई इंडस्ट्रियल काम ना हो तो एक कमेटी बना के ऐसा कानून बनाए कि उस जमीन को वापस, जो जमीन लोगों की थी वो जमीन वापस की जाए, क्योंकि उस उपयोग में आई नहीं। दूसरी चीज, गैस लाइन और पाइपलाइन तमाम झारखंड में बिकती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उद्योगपतियों के फायदे के लिए कानून बनाया, परंतु जो झारखंड के वासियों की जो जमीन थी उनको सिर्फ 1/10वां हिस्सा पैसा दिया और उस जमीन पे कुछ नहीं कर सकते। हम उस कमेटी के माध्यम से चाहेंगे कि ये सरकार ऐसा कानून में बदलाव लाए कि जिसकी जमीन गैस और या गैस लाइन या पाइपलाइन के लिए ली जा रही है, उस जमीन का उसको या तो मुआवजा मिले या कोई उसको पूरा उसका फायदा मिलना चाहिए। 1/10वें हिस्से का पैसा पाके ना तो उस पर कुछ पेड़ लगा सकता है, ना फसल लगा सकता है, ना घर बना सकता है, तो उसके लिए तो जमीन रद्द हो गई, तो वो उसके हक के लिए नहीं है। तो वो जमीन का एक जो बड़ा मुद्दा था उस पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। एक अनुबंध की एक बड़ी हमने समस्या देखी है कि आउटसोर्सिंग, नौकरियों की जो आउटसोर्सिंग का काम होता है, इस पे भी कमेटी को तत्काल करना चाहिए कि आउटसोर्सिंग के वजह से ये बड़ी बड़ी कंपनियों को आउटसोर्सिंग नौकरियों के लिए दिया जाता है और झारखंड के लोगों को जो नौकरियों के लिए भागदौड़ करते हैं, आउटसोर्सिंग में जो घपले होते हैं बड़े बड़े कंपनियों के, उसमें बदलाव लाके झारखंड के वासियों के लिए तत्काल सरकार से डायरेक्टली नौकरी देने का प्रावधान अवश्य इस कमेटी के माध्यम से बनना चाहिए कि अनुबंध आउटसोर्सिंग की वजह से तमाम लोग इधर से उधर भटकते रहते हैं और नौकरियों की वजह से मार खाते हैं। और ऐसे समय में जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश में है और झारखंड में भी है, तो उस आउटसोर्सिंग की वजह से उसमें कानून में बदलाव कैसे किया जाए जो झारखंड के लोग नौकरी मांग रहे हैं, हमारे नौजवान साथी, उनके लिए फायदेमंद अवश्य हो। इस कोविड के दौरान सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में तक में हेल्थ और एजुकेशन में क्या दिक्कतें आई हैं, ये आपने भी कवर किया है, हमने भी देखा है और रोजाना ये दृश्य देखते आए हैं। अफसोस की बात है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के समय में हेल्थ हो या एजुकेशन हो, अध्यापकों को एक कानून के अंतर्गत निकालने का काम हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का उस हाईकोर्ट ने जो एड निकला है उसी को रद्द कर दिया गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। तो सरकार ने, तमाम भारतीय जनता पार्टी ने
13 जिला में तमाम लोगों को नौकरी देके असंवैधानिक तरीके से उनकी नौकरी करके उनका भविष्य अंधकार में ढकेलने का काम किया। हमारी सरकार ने तत्काल उस हाईकोर्ट के फैसले को वरिष्ठतम अधिवक्ताओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया करेंगे कि किसी भी